नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन से हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका तीसरा भाग लेकर के आऊंगा, तो अब वो समय आ गया है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखें, लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड ईद महोत्सव 10वां पाठ अनुवाद भाग 3। अनुवाद भाग 3 और ईद का महोत्सव। जब ईद का महोत्सव चल रहा है तो अनुवाद भाग 3 को पढ़ना है, ठीक। और अनुवाद भाग 3 में हमारे प्रश्नों को, हम शब्दार्थों को, व्याख्या को, आदियों को पढ़ेंगे जो हमारी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ध्यान रखना है और पाठ को आप लोगों को दिमाग में अच्छे से घुमा के रखना है, क्योंकि ये सारे पाठ आपको क्या करना है, फिर से पुनरावृत्ति होगी आपकी, यहां पर परीक्षण जैसे बोलते हैं, ठीक। आपसे ही पूछा जाएगा इन सवालों को हल करने के लिए और इनके बारे में आपको जाना जाएगा। मैं आपको एक बार और बता दूं कि ईद महोत्सव ऐसा त्योहार है हमारा जो भारतवर्ष में भाईचारे की और हमारे लिए एकता, संपन्नता और औदारता अर्थात उदारता का प्रतीक माना गया है, ठीक। भारतवर्ष में भी, हमारे देश में, भारत में अनेक प्रकार के त्योहार, धर्म जाति के त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें से ईद महोत्सव भी हमारा ऐसा ही त्योहार है, ठीक। तो इस प्रकार की पूरी हम लोगों ने कहानी पढ़ी, ईद महोत्सव के बारे में पढ़ा, तो उसी से संबंधित आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयार रहिएगा। चले ध्यान रखें, सबसे पहला हमारा शब्द रहेगा शब्दार्थ। क्या लिखा हुआ है? शब्दार्थ। शब्दार्थों पर चर्चा करते हैं बेटा। तो शब्दार्थ की बात करें अगर, तो शब्दार्थ में ये इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, आज मैं आपसे यही पूछूंगा। हर टॉपिक में आपका लिखा रहता है, जैसे शब्दार्थ, जब हमारा एक्सरसाइज हम सॉल्व करवाते हैं शब्दार्थ लिखा रहता है, कहीं प्रश्न लिखा रहता है। ये क्यों लिखा रहता है, आपको ही बताएगा क्या? कमेंट में जरूर लिखें, आप लोग लिख करके बताएं जरा क्यों लिखा जाता है। मैं आपको बता दूं, बता रहे हो आप लोग कि मैं बताऊं? अच्छा, आप लोग बताइए। 2 मिनट का रुक जाऊं मैं? अरे मैं नहीं रुकने वाला, जल्दी से बताओ। चलिए कमेंट में लिखें। और ये मैं आपको बता दूं कि शब्दार्थ जो शब्द है, देखिए ये लिखा हुआ है शब्दार्थ, लिखा है। अब शब्दार्थ के था में देखें तो छोटा था है ना, ये कि बड़ा था है? कौन सा था है? छोटा। छोटा था है तो इसमें एक छोटा सा आ भी है, छोटा आ। था में क्या है? आ। तो जब ये अकारांत है, क्या है ये? अकारांत। अकारांत शब्द है तो अकारांत के रूप कैसे चलते हैं? जैसे राम के चलते हैं, जैसे राम के रूप चलते हैं वैसे ही शब्दार्थ के रूप चलेंगे। कैसे चलेंगे? चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां से बनेगा रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। देख लिया आपने? अगर मतलब ये टॉपिक का ही हमको पता नहीं है तो समझ लेना हमारा पढ़ना बेकार है, इसलिए जान लो आप। देखिए ये आपका पूरा क्या है? एक वचन। क्या है ये? एक वचन। एक वचन। द्विवचन की बात करें, द्विवचन की, तो द्विवचन में आपका क्या आ जाएगा? रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः, रामयोः। बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुवचन में बात करें, बहुवचन में रामाः, रामान, रामैः, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणाम, रामेषु, रामेषु बना हुआ है। ये आपके रूप हो गए हैं, ये अकारांत राम के रूप है, पुल्लिंगवाची। ध्यान रखना। अब यहां पर बात करता हूं मैं, ये शब्दार्थ लिखा हुआ है, शब्दार्थ लिखा है, ये राम के मैंने बताए हैं।
अब यहां पर कुछ आप लोगों को कुछ नहीं करना है, राम की जगह पर आपको शब्दार्थ क्या लिख देना है, शब्दार्थ शब्द कर देना है, आपको रूप सारे बन जाएंगे। राम रामम रामेण रामाय रामाते रामस्य रामे ही राम। शब्दार्थ शब्दार्थम शब्दार्थेण शब्दार्थाय शब्दार्थात शब्दार्थस्य शब्दार्थे। बनेगा कि नहीं बनेगा? रामौ रामौ शब्दार्थौ शब्दार्थौ रामाभ्याम 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 शब्दार्थाभ्याम 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 रामयोः रामयोः शब्दार्थयोः शब्दार्थयोः रामाः रामान रामैः शब्दार्थाः शब्दार्थान् शब्दार्थैः रामेभ्यः रामेभ्यः शब्दार्थेभ्यः शब्दार्थेभ्यः रामाणाम रामेषु शब्दार्थे शब्दार्थाणाम शब्दार्थेषु। बन जाएंगे, बिल्कुल एक समान रहेंगे, बिल्कुल एक समान, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर लिखा हुआ है शब्दार्थाः, तो यहां लिखा हुआ है रामाः, तो शब्द बनेगा हमारा शब्दार्थाः बनेगा। कहां का है? प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। क्या है? प्रथमा विभक्ति का क्या है बेटा? बहुवचन रूप है शब्दार्थाः। प्रथमा विभक्ति का क्या है? बहुवचन रूप है हमारा शब्दार्थाः। ध्यान रखना, तो ये जो जितना बना हुआ है ये शब्दार्थ प्रथमा विभक्ति का क्या है? बहुवचन रूप है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब जो शब्दार्थ पढ़ना है, शब्दार्थ में दो शब्द लगे हुए, पूरे शब्दार्थ में जो ऊपर लिखा है ना शब्दार्थ, इसमें दो शब्द दिए हुए हैं और दोनों शब्द यहां पर लिखे हुए हैं अलग अलग करके। शब्द प्लस अर्थ लिखा हुआ है ना, शब्द प्लस अर्थ, उसमें प्लस नहीं लगा लेकिन मैंने आपको लगा के बताया। दा में से आ को निकाल लिया और अर्थ के आ को निकाल लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बना दिया। बड़ा आ बन गया ना, और बड़ा आ बन गया मतलब यहां पर दीर्घ संधि होने वाली है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। यहां दीर्घ संधि है और दीर्घ संधि का जो सूत्र होगा वो कौन सा होगा? अकह सवर्णे दीर्घा। कौन सा होगा? अकह सवर्णे दीर्घा। अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र कहता क्या है वो पहले जान ले। वो कहता है कि दो पद हैं हमारे, तो पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और दूसरे पद में छोटा आ या बड़ा आ हो, तो दोनों मिलकर के बड़ा आ बनाते हैं। पहले पद में छोटी ई या बड़ी ई हो, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई हो, तो क्या बनता है? बड़ी ई बन जाती है। फिर पहले पद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो क्या बनता है? बड़ा ऊ बन जाता है। ये दीर्घ संधि के नियम है, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? ये दीर्घ संधि के नियम है। यहां पर कौन सा नियम फॉलो हो रहा है? छोटा आ के बाद छोटा आ, छोटा आ के बाद छोटा आ गया है, तो दोनों को मिलाकर के बड़ा आ बना दिया। चलिए अब शब्द में से देखिए, शब्द में से आ निकल चुका है, इसीलिए दा आधा हो गया है और दोनों को मिलाकर के क्या बनाया है? बड़ा आ, तो इसको बीच में लिख दिया। और अर्थ का भी आ हमने ले लिया था, तो यहां केवल था बचेगा कि नहीं बचेगा? चलिए अब आ को दा में मिलाया तो शब्दा बन गया और था को जोड़ दिया, इसमें क्या हो गया? शब्दार्थ। मतलब दो शब्द है, एक शब्द है और एक शब्द का अर्थ है। ठीक, अब यहां पर दो शब्दों पर इन्होंने बताया है जो हमारी बुक में दिए होते हैं, सभी पाठों में दिए हुए हैं। बेटा मैंने आपको किसी भी पाठ में इस पर चर्चा नहीं की है इस शब्द पर, लेकिन आज मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि 9-10 पाठ हम लोग 9 पाठों को पढ़ चुके हैं और 9 पाठ को पढ़ने के बाद अगर हमको यही पता नहीं चल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है तो पढ़ना बेकार है हमारा। ध्यान रख रहे हैं ना? इसीलिए हम लोगों को ये सारी चीजें जानना चाहिए। प्रश्न को तो जरूर जानना है कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्यों लिखा रहता है, कौन सी विभक्ति है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं सीधा सीधा शब्दार्थ, शब्द ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन यहां शब्दार्थ क्यों लिखा है? बस इसीलिए शब्द संस्कृत का मतलब ही होता है शुद्ध, स्पष्ट, परिमार्जित, परिनिष्ठित भाषा। अगर जो हमें सही और गलत की पहचान ना करा सके वो संस्कृत नहीं है। इसीलिए हमें आधे अधूरे शब्द नहीं, एकदम स्पष्ट और पूर्ण शब्दों पर विवेचना करनी है और पूर्ण शब्दों को जानना है।
ठीक, चल आगे देखें। अब यहां उन्होंने कहा है कि शब्दार्थ का मतलब होता है, एक शब्द आपका संस्कृत में रहेगा और शब्द का मुझे अर्थ जानना है, वही जिज्ञासा है, वही शब्द का अर्थ, जो पाठ में भी हमारे लिए उपयोगी है, हमारे प्रश्नोत्तर हल करने में भी हमारा उपयोगी कार्य करता है। सबसे पहला दिया हुआ है ईदगाह। ईदगाह जो शब्द दिया हुआ है, ईदगाह मैंने आपको पाठ में पढ़ाया है कि वह स्थान जहां पर एक साथ मिलकर के लोग नमाज अदा करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, उस स्थान को क्या किया जाता है, ईदगाह कहा जाता है। नमाज का स्थान ईदगाह कहलाता है, अर्थात नमाज पढ़ने का स्थान जो होता है उसे हम ईदगाह कहते हैं। तो आप बिल्कुल दिमाग में कान खोल करके ये दिमाग में बैठा लेना, परीक्षा में निश्चित रूप से आते हैं ये शब्द। ठीक, ईदगाह किसे कहते हैं, नमाज अदा करने का जो स्थान होता है, एक साथ मिलकर के जो हमारे मुस्लिम भाई नमाज को अदा करते हैं, वही हमारा ईदगाह कहलाता है। दूसरा इसके बाद ये महमदियाना, महमदियाह, महमदियाह। अब यहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि महम्मदिया, महम्मदिया, महम्मदिया में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है भाई। महम्मदिया का रूप चलेगा रमा के समान मदिया, तो वैसे चलेगा रमा रमाम रमया रमाये रमायाह रमाया, वैसे बनेगा मोहम्मदिया मोहम्मदिया। तो यहां उन्होंने कहा है मुसलमान लोग, क्या हो गया, मुसलमान लोग। ठीक, अब मुसलमान मोहम्मदीय, मोहम्मदीय शब्द है तो बहुवचनान पद है, सॉरी षष्ठी का एक वचन नहीं है, यह हमारा प्रथमा का बहुवचन लोग है। मुसलमान लोग, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, जैसे रामाह वैसे ही लगेगा मोहम्मदियाह, ध्यान रखना। तो प्रथमा का बहु मुसलमान लोग, इनका पूरा, इनको क्या कहेंगे संस्कृत में हम अपने, मुसलमान लोग। फिर इसके बाद दिया हुआ है सम धन मिल, धन ल्यप प्रत्यय से बनता है सम्मिल्य, सम्मिल्य इसका मतलब होता है परस्पर मिलकर। अच्छा, परस्पर शब्द में भी याद रखना कि परह प्लस पर, परह प्लस पर, तो ये दो शब्द मिलकर के परस्पर बनते हैं। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, आधा सा हो जाता है, तो यहां पर हमारा परस्पर शब्द बनता है। और इसमें परह माने दूसरा, और एक दूसरे से, एक दूसरे से मिलकर, सम्मिल्य, एक दूसरे से मिलकर के। ठीक, फिर इसमें उनका अन्यो, अन्य दयु, अन्य प्लस ए दयु, क्या हो जाएगा, अन्न प्लस ए दयु, मतलब दूसरे दिन। अन्न माने दूसरे, उदयु माने जो सूर्य उदय होता है ना, अन्य एदुदयु चाहिए, अन्य दूसरे दिन क्या करना चाहिए, बोले मासा अवसाने, मास प्लस अवसाने, यहां मास प्लस अवसाने दीर्घ संधि हो गई है, दो शब्द है, मास अलग हो जाएगा, अवसाने अलग हो जाएगा। तो महीने के अंत में, महीने के अंत में मास अवसाने, अवसाने का मतलब होता है अंत में या बाद में। ठीक, और मास माने महीना, महीने के अंत में, दिन के अंत में, ठीक है ना, दिन के अंत में या महीने के अंत में। दिवसाने, दिवसावसाने, दिवसाने माने होता है दिन के अंत में, ठीक, दिन के अंत में, और उन्होंने कहा मास के अंत में, अवसान का मतलब अंत में। शुद्ध अर्थम माने शुद्धि के लिए, शुद्ध अर्थम मतलब शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए, अपनी मानसिक वांचिक और कर्म आदि की शुद्धता के लिए, शुद्ध करना, शुद्धता के लिए, शुद्धि के लिए, समझ में आया, शुद्धि के लिए। ना ऐता दृश्यम, ना ऐता दृश्यम नेता दृश्यम, इसके समान नहीं, इसके समान नहीं, वृद्धि संधि है, ना प्लस एता दृश्यम, एता दृश्यम, ना प्लस एता दृश्यम, यहां पर आ हो जाएगा और यहां ए, दोनों आ के बाद ए आने पर क्या बनता है बेटा, आई बनता है, आ के बाद ए आने पर आई बनता है। और आई किस, कौन सी संधि में बनता है, वृद्धि संधि में, कौन सी संधि में, वृद्धि संधि में बनता है। वृद्धि संधि का सूत्र रहेगा वृद्धि रादैच, कौन सा, वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच सूत्र रहेगा। और वृद्धि रादैच सूत्र कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद ए या आई,
दो में से कोई भी हो तो आई बनता है। पहले पद में छोटा आ और उसके बाद बड़ा आ, फिर उसके बाद ओ या औ, दो में से कोई भी हो तो क्या बनता है? औ बनता है। ठीक, ये वृद्धि संधि का नियम कहता है। अब वृद्धि संधि का नियम ये कहता है तो यहां आ के बाद ए आ गया, देखो छोटा आ के बाद ए आ गया तो आई बन गया। अब देखें आई बन गया है तो ना में से आ निकल गया है तो ना आधा हो गया है, दोनों को मिला करके आई बना है तो आई को यहां लिख देंगे बीच में। और एता दृश्य में से ए निकल चुका है तो ता दृश्यम रहेगा, ता दृश्यम ऐसे बन जाएगा, ता दृश्यम बन गया कि नहीं बन गया? ता दृश्यम बन गया तो इसमें आई की मात्राएं लगेंगी तो कितना बनेगा? दो मात्राएं इसमें लग जाएंगी, नई नई और ता इसमें जुड़ेगा तो ता दृश्यम, नईता दृश्यम बनेगा, नईता दृश्यम बन गया कि नहीं बन गया? नईता दृश्यम। अब क्या होगा? अब जब इसमें ये बन गया तो उन्होंने कहा इसके समान, क्या हो गया है? इसके समान। फिर उन्होंने कहा उत्सव, आनंद का अवसर, उत्सव आनंद का अवसर। उत्सव का मतलब क्या होता है? आनंद का अवसर, आनंद का उत्सव, आनंद का अवसर। आगे देखें, फिर उन्होंने कहा जकात, जकात माने एक प्रकार का दान। जकात क्या है? एक प्रकार का दान है, दान देना उनका, ये उनकी उर्दू और उनकी जो उनकी उसमें उर्दू भाषा में जकात बोला जाता है दान को, ठीक वही दान है। आगे देखें, अब संस्कृत व्याख्या। अच्छा, मैंने अभी शब्दार्थ बतलाए हैं, संस्कृत के शब्दों का एक अर्थ हिंदी में बताया है। अब आपको क्या करना है? संस्कृत के शब्दों को संस्कृत में ही जानने की कोशिश करना। क्या है? इस साइड के शब्द थोड़ा सा कठिन होते हैं लेकिन व्याख्या उनकी सरल होती है, सरलीकरण जिसे बोलते हैं वही व्याख्या कहलाती है। ध्यान रखें, तो संस्कृत की व्याख्या को देखना है शब्दों से। ईदगाह मतलब नमाज स्थानम, ईदगाह किसे कहते हैं? जहां नमाज का स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? ईदगाह। कभी परीक्षा में आ जाए ईदगाह किसे कहते हैं तो हो सकता है ना बने, लेकिन आ जाए नमाज स्थानम किसे कहते हैं तो आप कह दोगे नमाज स्थान उसे कहते हैं जहां नमाज पढ़ी जाती है। ये सरल हो गया ना? तो ऐसे ही सरल भाषा में व्याख्या को कहा जाता है। महमदियाह मतलब मुस्लिम जनाह, समझ में आ गया ना? महमदियाह कम समझ में आएगा लेकिन मुस्लिम जनाह माने मुसलमान भाई लोग, समझ में आ गया? मुस्लिम लोग। सम्मिल्य नहीं समझ में आया लेकिन परस्परम मिलित्वा समझ में आ गया, आपस में मिलना, ठीक बन जाएगा कि नहीं? इसमें देखें, इसमें मुस्लिम जना में प्रथमा का बहुवचन लग गया है, इसमें देखें नमाज स्थानम में स्थानवाची है तो द्वितीय विभक्ति आ गई है। और परस्परम मिलित्वा तो मिलित्वा मिल धातु है, कित्वा प्रत्यय है, ठीक। अन्य दयुः पर अस्मिन दिवसे, पर अस्मिन दिवसे दूसरे दिन, उसी दूसरे दिन, उसके दूसरे दिन में। मासावसाने मतलब मासांते, मासावसाने मतलब मासांते माने महीने के अंत में। शुद्ध अर्थम माने शुद्ध शोधनाय, शुद्धता के लिए, शुद्ध शोधनाय चतुर्थी विभक्ति लगी है इसलिए शोधनाय माने शुद्धता के लिए का अर्थ निकलेगा। मासांते में दीर्घ संधि हो गई है, मास प्लस अंते मासांते दीर्घ संधि। पर अस्मिन दिवसे में सप्तमी विभक्ति लगी है, दिवसे में ध्यान रखिए, ठीक। आगे देखेंगे बेटा, फिर देखो उन्होंने कहा नैता दृश्यम नैतत समानम, नैतम नैतत समान, ना इससे ज्यादा इसके समान। उच्चवाह समारोह, उच्चवाह का मतलब समारोह। जकात माने दान विशेष, जकात एक दान विशेष है, विशेष रूप का दान है, उनके दान को जकात कहा जाता है। हाँ, अब आ गई है संधि विच्छेद। आपके पाठ में दी होंगी, आप लोग पुस्तक जरूर सामने रखिएगा, उसमें कुछ दी हुई है संधि, और संधि उनके विच्छेद करना है। और ये भी जानना है केवल विच्छेद बस से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को ये संधियां पढ़ना भी है। इन संधियों को पढ़ करके ही आपको ये पता चलेगा कि संधियों को कैसे कैसे हल करना है, ठीक। जब तक इन शब्दों को नहीं सीखेंगे, ये बनाना नहीं आएंगी, तब तक हमारा पाठ में से पाठ का दिया, पाठ को क्या है हम जान नहीं सकते हैं, पाठ के बारे में हम क्या है ज्यादा सीख नहीं सकते हैं। ये शब्द दिया हुआ है देसी अस्मिन, तो यहां विच्छेद दिया है देसी प्लस अस्मिन। देखें जरा, लिखा हुआ है देसे प्लस अस्मिन, दिया है ना बेटा, देसे प्लस अस्मिन। तो इसमें सबसे पहली तो बात करते हैं कि इसमें से देश में से क्या निकालें, ए को निकालना बाहर, देश में से क्या निकाला ए, और यहां अस्मिन आप जो कहते हैं लिख देंगे,
अब यहां लगाएंगे कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि आपकी रहेगी, पूर्व रूप संधि का सूत्र रहेगा इंगः पदान्ताद् दति। इंगः पदान्ताद् दति, इंगः पदान्ताद् दति सूत्र के द्वारा अब यहां होगा, उन्होंने कहा है कि अगर पहले पद में ए या ओ हो, एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो एंग, और उसके बाद आ हो, तो क्या किया जाता है? अवग्रह के रूप में लिख दिया जाता है। तो यहां देखो आ के पहले ए आ गया है ना, आ के पहले ए आ गया है, तो आ को क्या करेंगे? ए की फिर मात्रा लगा देंगे हम किसमें? देश सा में। सा में क्या कर देंगे? ए की मात्रा इसकी लगा देंगे और आ को लाएंगे अवग्रह के रूप में, और यहां बन जाएगा अस्मिन। क्या बन जाएगा? अस्मिन। देशे अस्मिन बनेगा कि नहीं बनेगा? देशे अस्मिन। चलिए, तो समझ में आ गया ना कौन सी संधि आपकी? पूर्व रूप संधि और इंगः पदान्ताद् दति सूत्र। आगे चले, अगली संधि दी हुई है देशः प्लस अयम, देशोयम। देशः, देशः प्लस अयम, देशः प्लस अयम दिया हुआ है। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि है। चलिए, विसर्ग संधि हमारी देखिए ये है कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में सूत्र सबसे पहले लगेगा कौन सा? बनाना क्या है? देशोयम। देशोयम बनाना है तो देशों में यहां विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? उत्त करना है। तो इसमें सूत्र लगेगा अतोरोर प्लुताद प्लुते। तो यहां विसर्ग संधि के अंतर्गत एक संधि होती है जिसे कहते हैं उत्त संधि। कौन सी संधि बेटा? उत्त संधि। ये उत्त संधि से ही बनेगा। तो विसर्ग के स्थान पर यहां क्या कर दिया जाएगा? उ कर दिया जाएगा। उ कर दिया, अयम को ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, सा में आ है। सा में क्या है? एक छोटा आ है। तो देश, देश का आ है जो आ और उ मिलकर के यहां बना लेंगे क्या? ओ। आ और उ मिलकर के क्या बना लेंगे? ओ बना लेंगे, और अयम हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। अब ओ की मात्रा सा पर लगाएंगे तो ये बनेगा देशो। क्या बनेगा? देशो। और जब ओ इसमें जुड़ेगा तो पीछे हमारा आने वाला जो हमारा आ है वो आ चला जाएगा अवग्रह के रूप में, और यहां बनेगा देशोयम। अब आप पूछोगे कि सर इसमें भी तो आ है लेकिन ये पूर्व रूप संधि में क्यों गया है? क्योंकि दो कंडीशन होती हैं पूर्व रूप संधि की, ए और ओ। ये दो वर्ण पहले पद में होने चाहिए। तो इसमें ए है ना, देशी में, सा में ए की मात्रा लगी हुई है। तो ये ए की मात्रा लगी है और ए की मात्रा लगी है, इसीलिए ये पूर्व रूप संधि में जाएगा। यहां तो विसर्ग लगा है, यहां तो ए नहीं है, ओ भी नहीं है, तो फिर कैसे ये हमारा हो जाएगा? समझ रहे ना? इसीलिए यहां विसर्ग संधि होगी, यहां पूर्व रूप संधि होगी। दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होता है, और ये आपके लिए नहीं, नई बात नहीं है, बहुत लोगों के साथ ये कंफ्यूजन होता है। बस इसको समझना पड़ता है। इंगः पदान्ताद् दति सूत्र के द्वारा ए और ओ बनना है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक, अब इसके बाद अगला हमारा पद दिया हुआ है मुख्योत्सवाः। मुख्य प्लस उत्सवाः, मुख्य प्लस उत्सवाः, मुख्य प्लस उत्सवाः दिया हुआ है। मुख्य प्लस उत्सवाः, इसमें से आपने ले लिया क्या? आ, और इसमें से ले लिया उ। दोनों को ले लिया, आ को ले लिया और उ को ले लिया। आ और उ लेकर के आपने क्या बना दिया? ओ बना दिया। आ और उ को लेकर के क्या बनाया आपने? ओ बना दिया। लेकिन ओ कौन से नियम के तहत बना दिया? जरा ये भी तो बताएं। कौन से नियम के तहत? गुण संधि के नियम के तहत। कौन सी? गुण संधि के नियम के तहत आपने यहां आ के बाद उ आने पर ओ बना दिया। लेकिन देखें, अब इसमें नियम देख लें, उसमें नियम गुण संधि हमारी क्या कहती है? ह्रस्व या दीर्घ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर यहां हम छोटी ई या बड़ी ई दो में से कोई आता है तो ए बनता है गुण संधि में। फिर छोटा आ या बड़ा आ पहले पद में हो, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है।
ये गुण संधि का एक सूत्र है आद गुणा, ये इस नियम के तहत किया जाता है। आद गुणा, इस नियम के तहत ये किया जाता है। और यहां बन जाएगा आपका, ध्यान रख लेना कि यहां ओ बन जाएगा, तो यहां पर आ के बाद ऊ आया, देखो आ के बाद ऊ आ गया ना, तो ओ बन जाएगा। और जब ओ बन जाएगा तो यहां पर आपको ध्यान कुछ नहीं करना है, बस ये लिख गया है मुख्य, मुख्य में ओ लगा दोगे तो मुख्यो, और उत्सवाह का ऊ निकल गया था तो आधा ता और शा और वाह क्या बन गया, मुख्य उत्सवाह बन गया कि नहीं बन गया बेटा। इसमें कौन सी संधि हो गई है आपकी, गुण संधि। इसमें कौन सी विसर्ग संधि, इसमें कौन सी आपकी हो गई है पूर्व रूप संधि। ठीक, इसके बाद अगला रहेगा आपका, हो गया। इसके बाद ये मुख्य उत्सवा में आपकी हो गई है गुण संधि। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा देखें उपासनायाश्च, उपासनायाश्च क्या लिखा, उपासनायाश्च। अब यहां पर आपको देखना है, अभी देखिए अभी तक तो ये हमारी बिल्कुल सरल संधि चल रही थी, अब आपको देखना है एक एक के साथ दो दो संधियां भी आने वाली हैं। ठीक, तो ये लिखा उपासनायास, उप प्लस आसनायाश्च, तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही शब्द रहने दीजिए। उप अलग हो जाएगा, उप उपसर्ग हो जाएगा, आसनायास अलग हो जाएगा, लेकिन नहीं उपासनाया, उपवास होता ना जो, उसको देखिए उपासनाया लिखा हुआ है, उपासनायाः, उपासनायाः प्लस चा दिया हुआ है ना, उपासनायाः प्लस चा। अब यहां पर आप लोगों को विसर्ग तो दिख गया, क्या दिख गया है बेटा, विसर्ग दिख गया है, तो विसर्ग संधि तो निश्चित हो गई। चलिए ये निश्चित हो गई है कि विसर्ग संधि इसमें है। ठीक, विसर्ग संधि ये तो निश्चित हो गया ना कि इसमें विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि के बाद आपको ये बात ध्यान रखना कि इसमें सबसे पहले सूत्र लगेगा हमारा कौन सा, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह से विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, सा करेंगे, उपासनाया श प्लस च हो जाएगा, उपासनाया श प्लस च हो जाएगा। अब यहां पर आपको लगाना है, ये तो सा हो गया। अब यहां संधि में कौन सा सा है आप देखें, यहां तो तलब्धि सकार है। ठीक, तलब्धि सकार है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तो हो, इस चुना, इस चु, पहले विसर्ग संधि फिर ये व्यंजन संधि का इश्चुत भाव ले लेना है, और इश्चुत भाव लेकर के यहां पर आपको देखो ये कह रहा है ये वाला सा अगर होता है तो ये सा में परिवर्तन कर दिया जाता है, ता होता है तो चा में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इस सा के स्थान पर क्या कर देंगे, उपासनाया शा, ये सा हो जाएगा और ये चा हो जाएगा। हो गया, कुछ नहीं। अब वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दीजिए, क्या करना है इस पे, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलने कृत्य, वर्णों का सम्मेलन कर दीजिए और आपका ये बन जाएगा क्या, उपासनायाश्च, उपासनायाश्च हो गया, उपासनायाश्च हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, उपासनायाश्च बन गया। अब उपासनायाश्च में कौन सी संधि आपने स्पष्ट की, विसर्ग संधि। कौन सी संधि स्पष्ट की, विसर्ग संधि स्पष्ट हो गई। अब विसर्ग संधि के आधार पर सीधी सीधी बात करते हैं तो इसमें इश्चुत भाव लिया गया है, नहीं तो सीधे सीधे सा नहीं होता विसर्ग के स्थान पर। ठीक, तो हिंदी में तो सीधे सीधे कर दोगे, लेकिन संस्कृत में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। विसर्ग के स्थान पर पहले दंतीय सा, दंतीय सा, फिर इसके बाद तलब्धि शकार को लाना पड़ेगा, और तलब्धि शकार के बाद अगर यहीं पर जैसे षटकोण वाला सा आ जाता तो फिर यहां पर हमें इष्टुत भाव लेना पड़ता और मूर्धन्य शकार लाना पड़ता। ठीक, चले तो यहां कौन सी संधि हो गई बेटा, यहां आपकी विसर्ग संधि हो गई है। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। इसके बाद अगला हमारा शब्द आया है वार्षिको अप्येषः। कौन सा शब्द आया, वार्षिको अप्येषः।
वार्षिकः, सबसे पहले लिखा है वार्षिक, वार्षिक, तो वार्षिकः प्लस अपि प्लस एष, एष दिया हुआ है। ये आप देखें, इसमें क्या करना है कि विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, ओ करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, तो विसर्ग के स्थान पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊ को करेंगे और अपि। अब विसर्ग लगा है तो आप लोगों को यहाँ पर विसर्ग संधि ही मानना है। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। तो विसर्ग के अंतर्गत एक संधि होती है उत्त संधि। कौन सी संधि, उत्त संधि होगी। विसर्ग संधि के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया, का में से आ को ले लिया और आ के बाद ऊ आता है तो गुण होता है आ, तो आ गुण होता है, तो यहां पर आपका बनेगा वार्षिक, वार्षिक ओ बन जाएगा ओ। अब ओ की मात्रा इसमें लगा दोगे आप तो ये हो जाएगा वार्षिको बन जाएगा। और अपि खंडाकार आ में परिवर्तन करेगा, कैसे, चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो न विधीयते, अर्थात ये जो हमारा आ है ये खंडाकार आ के रूप में यहां पर जुड़ जाएगा। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे वार्षिकोपि। क्या पढ़ेंगे इसको, वार्षिकोपि, वार्षिको अपि नहीं, वार्षिको कोपि, वार्षिकोपि। ठीक, अब यहां पर लगा देना है एस, एस बचा है ना लास्ट में, अब एस को लगा दीजिए और तत्काल यहां पर लगा देंगे हम कौन सी संधि, यण संधि। कौन सी संधि रहेगी, यण संधि। समझ गए ना। अब यहां यण संधि लग जाएगी तो यण संधि का सूत्र होता है कौन सा, इको यणचि। कौन सा सूत्र रहता है, इको यणचि। अब इको यणचि सूत्र कहता है कि ई के स्थान पर क्या करो, या कर दो, ऊ के स्थान पर क्या करो, वा कर दो, ऋषि के स्थान पर क्या करो, रा कर दो, और लिरी के स्थान पर क्या कर दो, ला कर दो। ये कौन संधि कह रही है, इको यणचि, यण संधि कह रही है। तो यहां पर देखें लिखा हुआ है वार्षिको, वार्षिको अ और पा में से क्या निकाल लिया, ई को निकाल लिया, एस आपका ज्यों का त्यों रहेगा, रहेगा ना, एस आपका ज्यों का त्यों, ई के स्थान, ई आ गया ना, ई के स्थान पर क्या होगा बेटा, या हो जाएगा, तो या कर दोगे आप, यहां आपका बनेगा वार्षिको अ प और या, दोनों आधे आधे रहेंगे और एस हो जाएगा। हो गया एस, ये हो गया। चलिए अब ए, अब यहां इनको अब जोड़ेंगे, वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देंगे। तो क्या कर देंगे, वार्षिको आधा पा, या में ए की मात्रा और श, हो गया वार्षिकोपेश, हो गया वार्षिकोपेश बन गया कि नहीं बना बेटा, वार्षिकोपेश। चले आगे, वार्षिकोपेश बन गया है तो यहां पर आपकी होगी यण संधि और यहां पर पूरा शब्द बन जाएगा आपका क्या, वार्षिकोपेशः बन जाएगा ना, वार्षिकोपेशः। ये जो हमारा है ये यण संधि का है, ये हमारा जो है इतना पार्ट ये विसर्ग संधि का। तो एक साथ इसमें कितनी संधियां हो गई, विसर्ग संधि हो गई और इसमें हमारी यण संधि हो गई। ठीक, चलिए आगे देखें। अगला हमारा जो शब्द दिया हुआ है, अगला शब्द है हमारा कौन सा, परमानंददायक। परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंददायक, परम प्लस आनंददायक। तो इसमें अब कौन सी संधि है, सबसे पहले तो पहले पद में यहां से आ ले लिया और यहां का बड़ा आ ले लिया, तो आ आमने सामने आ गया है, तो अब बताने की जरूरत नहीं है। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी बेटा, दीर्घ संधि। सूत्र कौन सा होगा, अकह सवर्णे, सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घा। कौन सा सूत्र रहेगा, अकह सवर्णे दीर्घा। ये सूत्र लग जाएगा, अकह सवर्णे दीर्घा, और अक्ष सवर्णी अच परे हो तो दीर्घ संधि होती है। लेकिन सवर्ण क्या है,
सवर्ण तो जानते नहीं है। सवाल ये उठता है, सर आप कह देते हैं, बोले सवर्ण कौन है? जो समान वर्ण हो, समान एक ही जाति के वर्ण हो, उनको सवर्ण बोलते हैं। और एक ही जाति के मतलब कैसे? जैसे आ, अब छोटा हो या बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन आ की श्रेणी में तो आता है ना। जैसे ई, छोटी हो या बड़ी हो, आमने सामने हो, लेकिन वो एक ही जाति के है ना। एक पिता की दो संतान, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन है तो वो उसी पिता की संतान, एक ही जाति का है, एक ही सरनेम है दोनों का, छोटा हो या बड़ा हो कोई मतलब नहीं, वही है एक ही जाति का। ठीक, तो यहां पर भी वही है। यहां उन्होंने कहा है कि देखिए आ के बाद, यहां देख लें जरा, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, और उसके बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ दोनों में से कोई भी आता है तो बड़ा आ बनता है। फिर छोटी ई या बड़ी ई, और उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई आमने सामने होती है तो क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। और छोटा ऊ, और फिर इसके बाद बड़ा ऊ, फिर उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आमने सामने हो तो क्या बनता है? बड़ा ऊ बन जाता है। सीधा सीधा है, ये फॉर्मूला है। ऐसे ऋषि में होता है, छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि आमने सामने हो तो क्या होता है? बड़ी ऋषि बन जाता है और दीर्घ संधि का नियम बनता है। यहां पर आ के बाद बड़ा आ रहा है। यहां देख लो, छोटा आ के बाद क्या आ गया है बेटा? बड़ा आ गया है। तो क्या बन गया? दोनों मिलकर के बड़ा आ बना दिया। अब बड़ा आ बन गया तो यहां पर ध्यान रख लेना, बड़ा आ ये दोनों मिला करके बड़ा आ को बना दिया। अब बस यहां पर ध्यान रखना है कि परम में से क्या निकाल दिया गया था? परम में से आ को निकाला गया था तो मा आधा हो गया था। अब इनके दोनों को मिलाने पर बड़ा आ बना है तो बड़ा आ को बीच में लिख देंगे। और आनंद में से भी आ को निकाल लिया गया था तो नंददायक यहां लिख दिया जाएगा, नंददायक। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये मान के चला बबुआ कि तुमसे संधि बनने लागी। ठीक है ना बबुआ? चलिए अब इस आ को, बड़ा आ को किस में मिला देंगे? मां में मिला देंगे, क्योंकि वर्णों का हम क्या करेंगे? सम्मेलन करेंगे तो परम से परमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परम से परमा। और परम से परमा, और तो उधर से आएंगे नंद। परम से परमा बनेगा तो नंद वहां से आएंगे दौड़ते हुए और कह देंगे कि हम दायक दे रहे हैं आपको, दायका, परमानंद दायका। और परम आनंद की प्राप्ति को परमानंद कहते हैं। आप लोगों ने वो भी देखा होगा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, श्री कृष्णाय वयम नुमा। सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद की जहां प्राप्ति हो जाए वही परमानंद है। सत्य का ज्ञान हो जाए, चित्त का ज्ञान हो जाए और आनंद की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ा परमानंद क्या है? अर्थात साक्षात परमेश्वर, वही है सच्चिदानंद, वही है परमानंद। समझ गए ना? भागवत का श्लोक है, भागवत में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय परमानंददायका। परमानंद उसमें नहीं है, मैंने आपको जोड़ दिया है, परमानंददायका। परम आनंद की जो प्राप्ति करवा दे वही तो ईश्वर है। समझ में आ गया आपको? परमानंद जो शब्द बना है दीर्घ संधि है, आकाश सवर्ण दीर्घा सूत्र लग गया है। समझ गए? चलें आगे देखें। अब एक साथ में इनकी सारी संधियां एक इसमें लिखे दे रहा हूं तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, ध्यान रखना। इसमें कौन सी संधि है? इसमें आपकी संधि रहेगी पूर्व रूप। कौन सी संधि रहेगी बेटा? पूर्व रूप संधि। ठीक, और इसमें आपको देख लेना है कि इसमें कौन सी संधि है आपकी? इसमें रहेगी आपकी विसर्ग संधि। कौन सी? इसमें रहेगी आपकी विसर्ग संधि। और इसमें आपकी रहेगी गुण संधि। कौन सी संधि रहेगी बेटा? गुण संधि। इसमें आपकी गुण संधि रहेगी और इसमें भी आपकी क्या रहेगी? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। इसमें भी आपकी विसर्ग संधि रहेगी। ठीक, लेकिन इसमें देख लेना, इसमें थोड़ा सा विसर्ग के अंतर्गत एक उत्त संधि होती है, वो भी कभी कभी पूछ ली जाती है। फिर इसके बाद दिया हुआ है वार्षिका प्लस अपीयेशा। इसमें आपकी दो संधियां हैं, विसर्ग, विसर्ग प्लस यण। विसर्ग प्लस यण संधि, दो संधियों का इसमें योग बना हुआ है और इसमें आपकी दीर्घ संधि रहेगी।
कौन सी संधि रहेगी? इसमें दीर्घ संधि रहेगी। एक साथ क्यों लिख दिया है? ताकि आपको आराम से एक बार में स्क्रीनशॉट मार करके झकाझक पढ़ने के लिए हो जाए। ठीक है ना? समझे कि नहीं बबुआ? आगे चलें होएगा। चलो ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। बस आगे यही है, आगे चलने का मतलब यही है। मार्ग बिल्कुल साफ है, पढ़ते रहिएगा और अगले वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। ध्यान रखना है, आप किसी भी मीडियम से हो परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके लिए लाया है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ध्यान रखना, आप लोग पढ़ते रहिए, किसी भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम हो आपका सीबीएसई का, या इंग्लिश मीडियम हो, आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, बस यूट्यूब पर डालिए, सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। ध्यान रखना बेटा, बस पढ़ते रहिएगा मस्त बिंदास हो करके। और हाँ, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते जाना है थोड़ा बहुत। ठीक है ना भैया? तो और नोट्सों की जरूरत पड़े तो बिल्कुल संकोच नहीं करना है, नीचे जाना है, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन की। ठीक है ना बबुआ? और ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से नोट्स भी लो और अगले वीडियो तक का इंतजार करो। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।